welcome viewers to the final session of Vasant Vihar Lit Fest 2021. And as they all say, we have kept the best for the last. We have a very interesting कवि गोष्ठी कहिए या कुछ कहिए, जहाँ तक मुझे समझ में आया है ये हास्य व्यंग की कविताओं का एक महफिल होगी और हमारे प्रत्यक्ष आज हैं बरखा जी and the very well known poet Mr. Ashok Chakradhar. इससे पहले कि इनके विस्तार में परिचय दें रमेश जी, मैं अशोक जी आपकी इजाजत से एक छोटी सी कविता आपकी जो थोड़ा व्यंग है उसमें मैंने ढूंढी है और मौका ऐसा है कि शाम हो चुकी है, 7 बज गए हैं, हमारा क्लब का बार खुल गया है, तो छोटी सी एक कविता जो मैं ढूंढी। डॉक्टर बोला दूसरों की तरह क्यों नहीं जीते हो, इतनी क्यों पीते हो। वे बोले मैं तो दूसरों से भी अच्छी तरह जीता हूं, सिर्फ एक पैग पीता हूं। एक पैग लेते ही मैं नया आदमी हो जाता हूं, फिर बाकी सारी बोतल उस नए आदमी को ही पिलाता हूं। तो बहुत सही बात और इस शाम के समय के लिए बहुत उपयुक्त थी, तो मैंने ये ज्यादती मतलब आपसे थोड़ा कर लिया। एंड नाउ ओवर टू रमेश जी। राज शर्मा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और मैं आप दोनों को नमस्कार करता हूं, आपको वसंत विहार लिट फेस्ट में आपका स्वागत करता हूं। आजकल की विषम परिस्थितियों में और कठिन परिस्थितियों में हास्य एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम जीवन के कुछ पल हर्षोल्लास के साथ व्यतीत कर सकते हैं। इस समापन समारोह में हमारी आज के शाम के इस विशिष्ट सत्र में नाम भी हमने हास्य व्यंग की फुहार कविताओं के साथ रखा है। मैं अब आमंत्रित कवियों का परिचय कराते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे पहले परिचय में कराऊंगा प्रोफेसर अशोक चक्रधर का। 5 दशक से भी अधिक समय हो गया है रचना धर्मिता की यात्रा के स्तर रही है। सन 62 में 11 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने अपना कवि सम्मेलनीय सफर प्रारंभ किया। कह से लेकर रंग तरंग तक, पोल टॉप 10 से लेकर छोटी सी आशा तक और वाह से लेकर चकल्लस तक, मेरी बात से लेकर ये आकाशवाणी और टीवी पर मौजूद हैं। अशोक जी एक अच्छे चित्रकार हैं, श्रेष्ठ फिल्मकार हैं, खूब सारी पटकथाएं एवं गीत इन्होंने लिखे हैं, 60 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं, संपूर्ण मीडिया व्यक्तित्व है, 3 दशक से जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदी विभाग के प्राध्यापक रहे हैं, केंद्रीय हिंदी शिक्षा मंडल, मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार एवं हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। अशोक जी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किए जा चुके हैं। कुछ अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार यश भारती एवं विद्याभूषण सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली गौरव बाल साहित्यकार पुरस्कार, काका हाथरसी पुरस्कार दिल्ली सरकार, हास्य रत्न व्यंग्यश्री सम्मान, आकाशवाणी अवार्ड, राजभाषा समृद्धि सम्मान, त्रिनिदाद हिंदी शिखर सम्मान, कैफी आजमी अवार्ड, साहित्य श्रोमणी न्यूयॉर्क अवार्ड और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल के अवार्ड भी शामिल है। प्रोफेसर अशोक चक्रधर नाम है अनेक प्रकार की प्रतिभाओं के एक समुच्चय का। अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने जो किया सो किया, पर लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर क्षेत्र में मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित किया है। आपका सब बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे जो कवि हैं आज के, वो हमारी अपनी श्रीमती बरखा शुक्ला सिंह है, एक महिला जिनके अंदर बहुत सी प्रतिभाओं का समावेश है। ये एक कवित्री हैं, समाज सेविका हैं, इनके साथ साथ एक राजनीतिज्ञ भी हैं। आजकल ये दिल्ली प्रदेश बीजेपी की उपाध्यक्षा हैं। इन्होंने दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के अध्यक्ष पद पर सबसे अधिक समय तक रहने का एक रिकॉर्ड स्थापित किया है और इनको गौरव प्राप्त है। सन 2003 में ये पहली बार दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में श्रीमती शीला दीक्षित के साथ विधायिका चुनी गई।
इसके बाद 2008 में इन्हें दोबारा ये गौरव प्रदान हुआ, ये विधायिका बनी। ये दिल्ली कांग्रेस कमेटी की वुमेन विंग्स की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, चेयरपर्सन दिल्ली असेंबली कमेटी ऑन विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में रह चुकी हैं, मदन मोहन मालवीय अस्पताल की चेयरमैन रह चुकी हैं, त्रिभाषा सम्मेलन अवार्ड बाय फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट श्री फखरुद्दीन अली महद ने इनको सम्मानित किया है। इन्होंने 2017 में निगम के इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे मैं ये प्रार्थना करता हूं कि इस प्रोग्राम को आप अपने उससे आगे लेके जाएं। रमेश जी ने इतनी गूढ़ हिंदी में परिचय दिया है कि मुझे जाके हिंदी शब्दकोश पढ़ना पड़ेगा। नहीं, मैं बैठा हूं आपके साथ, जब आप कहेंगे आपको उसका व्याख्या कर दूंगा। चलिए। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मंच आपके। साहब, हाँ जी, ओवर टू यू। आपने बहुत उत्तीर्ण हिंदी सुनवाई हमें। मैंने हिंदी के बारे में बहुत विशेषण सुने, पर आपने जो बोला था कि बहुत उत्तीर्ण हिंदी बोलते हैं, यानी कभी हिंदी में असफल नहीं हुए। तो मेरा ज्ञान वर्धन किया है आपने राज साहब, कि आपने एक नया विशेषण, नया एडजेक्टिव हिंदी को दिया है। वो मेरी हिंदी बड़ी में उत्तीर्ण हिंदी है। वो हिंदी में जैसे बोलते हैं ना, इन्होंने अपनी तरफ से तो तारीफ की थी मेरी, पर इनका जो हिंदी का ज्ञान है वो उतना समुचित है। उत्कृष्ट हिंदी बोलना चाहिए था शायद, जो भी कुछ है। anyway। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा बोला। मैं तो कल से प्रयोग में लाऊंगा। ये बहुत उत्तीर्ण हिंदी बोलते हैं। देखिए, आप मेरे ऊपर ही व्यंग कर रहे हैं। नहीं राज साहब, अनजाने में ऐसी अच्छी चीजें आती हैं। जैसे हमारे एक मित्र मिक्की पटेल बहुत अच्छे चित्रकार थे, तो वो कहते थे कि भाई इनकी सोचाई बहुत अच्छी है। अब सोचाई कोई शब्द आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, लेकिन सोचाई मतलब सोचने का तरीका इनका इतना अच्छा है, इनके थिंकिंग प्रोसेस इतना अच्छा है, इनकी थॉट्स इतने अच्छे हैं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा भाई, इनकी सोचाई अच्छी है और उत्तीर्ण हिंदी बोलते हैं। ये उत्तीर्ण हिंदी, अब मेरे ख्याल आप इनका भावार्थ समझ गए हैं जो ये कहना चाह रहे थे। जैसे सोचाई भी समझ में आ जाती है कि इनकी सोचाई कैसी है, पता लग जाता है। चलिए, अब सोचाई और खिंचाई पे छोड़ते हैं। अब आप अरे आप तो कवि बन गए। ओवर टू यू। तो अगर मेरे पास आपने बॉल फेंक दी है तो मैं उसको लपक चुका हूं और बरखा जी से प्रारंभ कराता हूं बड़े गरिमा के साथ। एक प्रसन्नता की बात बताते हुए कि अभी 4 लाइनें मैंने लिखी तत्काल, शायद आप जब खड़े होके फोटो खिंचा रहे थे सभी लोग, तो मेरे मन में आया कि कहाँ देखिए हम भारत कहाँ आ गया है ना, दुनिया में कैसा नया सीन है। भारत से पीछे हुआ चीन है और दूजे पड़ोसी तू आजा इधर, दूसरा पड़ोसी इधर वाला, चीन उधर वाला है। दुनिया में कैसा नया सीन है, भारत से पीछे हुआ चीन है और दूजे पड़ोसी तू आजा इधर, बता क्या तेरे पास वैक्सीन है। उसके पास वैक्सीन नहीं है, तो हम उसके एटम बम से कोई वास्ता नहीं रखते और न उसके दम को मानते हैं, पर हमारा दम इस समय यह है कि हम दूसरे देशों को भी वैक्सीन दे सकते हैं जो भी भारत में बना हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपको देता हूँ बधाई नए साल की। मकर संक्रांति अभी होके गई है, लोहड़ी होके गई है। हमने बहुत सारे मित्रों ने ये सारे त्योहार ऑनलाइन मनाए हैं, कैमरे के आगे आग जलाई है और मोबाइल को तापा है ताकि उधर की आग जली तो मोबाइल ताप लो भाई, उधर से आग जल रही है। तो ये ऊष्मा जो है, जरूरी नहीं है कि आप गर्मी को ही ऊष्मा कहें और त्वचा उसको इस्तेमाल करे या उसका अनुभव करे, लेकिन दिल में भी जो गर्मी आती है। तो जितने भी त्योहार हैं वो दिलों की गर्मी के आदान प्रदान का एक समारोह होते हैं। और जैसे आपने लिट फेस्ट किया है, एक पूरी अच्छी टीम है, राज शर्मा जी और संजना जी की, तो कंचन भी पीछे से योगदान देती हैं, बहुत अच्छी टीम है। मैं सुन रहा था कि जयपुर से ये टेलीकास्ट होता है, वेबकास्ट होता है और पूरा भूमंडल इसको सुन रहा है। बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हैं। तो ये लिट फेस्ट की जो परंपरा आपने दिल्ली में इस तरह से शुरू की है, तो आप पायनियर हैं दिल्ली में ऐसा करने के। अदरवाइज दूसरे शहरों से तो ऐसा होता ही है। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ये सन 21 से पूरा नया दशक प्रारंभ हुआ है, तो मैं आपको 21 से 30 तक की बधाई एक साथ दे देता हूँ, ताकि दोबारा भी दूं तो आपको ये ना लगे कि ये तो पहले दी जा चुकी है। 21 से
30 तक के लिए रखिएगा संभाल के, कि 21-22 से जब 30 हो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 तक हो जाए, 21-22 से जब 30 हो, नहीं कोई भी काम 19 हो, बड़ी टीस दी है गए 20 ने, बड़ी टीस दी है गए 20 ने, नहीं 20 जैसा ये 21 हो। तो मेरी ये कामना है कि ये 21 तो 21 हर तरह से 21 हो। एक दशक की शुभकामनाएं मैंने आपको दी हैं, और मेरा तो मन कर रहा है कि अगर आप इतने दीर्घजीवी हो जाएं तो मैं पूरे मिलेनियम की ही आपको शुभकामनाएं दे दूं, क्योंकि अभी तो 20 ही साल हुए हैं और ये 20 साल तो गई दुनिया हो गई। नई दुनिया तो अब शुरू हो रही है, जो वैक्सीन के साथ आई है, और शुरू में ही एक विज्ञापन दिखा दिया जाता है ना, तब कोई कार्यक्रम आगे बढ़ता है। हर कार्यक्रम में जो अंतराल होता है ना, उसमें एक विज्ञापन होता है। तो मैंने एक नई किताब लिखी है, गई दुनिया नई दुनिया, और उस गई दुनिया नई दुनिया नाम की किताब में मैं उनको कहता हूँ आपदा प्रबंधन की कविताएं। डिजास्टर मैनेजमेंट की पोइट्री मैंने लिखी है, और उस कविता के मैं आपको दर्शन करा देता हूँ उस किताब के, तो शायद आपको अच्छा लगे। ये है गई दुनिया और नई दुनिया। मेरा विज्ञापन समाप्त हो गया, जिसका मन करे पढ़े, जिसका मन करे एक किताब मंगा के दूसरों को पढ़ने के लिए दे दे, और न मन करे 10-20 खरीद ले। और आप अगर प्रमोशन करेंगी ना बरखा जी, तो मैं आपको तो मुफ्त में ही दे दूंगा। बेचता नहीं हूँ, सब अम्मा जान की दुकान से सामान मंगाता हूँ। अम्मा जान की दुकान आप जानती हैं, अम्मा जान की दुकान का मतलब अमेज़न से सब चीजें मिल जाती हैं। तो मैं उस अम्मा जान की कृपा पे पूरा पेंडेमिक काट गया, 7-8 महीने घर में रहा, और घर में ऐसी बाहर रही कि न खाने में कमी और न इसके बाद जो बोला जाता है उसमें कमी। खाने में कमी, न पीने में कमी। लोग खाते पीते लोग होते हैं, हम पीते खाते लोगों में शुमार हो गए इस दौरान जो 7-8 महीने पुराने बीते। तो बरखा जी, मैं आप जानती हैं और मैं भी जानता हूँ कि पिछले, अब ज्यादा साल बताऊंगा तो आपकी उम्र के बारे में पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि 40-45 साल तो हो गए मुझे आपसे बराबर हम लोगों को साथ में जी। तो हाँ, हाँ जी। नहीं मैं, हाँ ये मुझे थोड़े ही दिन हुए हैं जब से ये बनी है, लेकिन जानता हूँ कि ये बहुत अरसे से कवि सम्मेलनों में अच्छे अच्छे गीत सुनाती हैं, गजल कहती हैं, मुक्तक सुनाती हैं, और बहुत वाहवाह लूटी है। और जब से इनकी आदत पड़ गई चुनाव जीतने की और लोक कल्याणकारी कार्य करने की, महिलाओं को राहत देने की और न्याय दिलाने के लिए कटिबद्धता की, मैं थोड़ी सी उत्तीर्ण हिंदी बोल जाऊं तो माफ करिएगा, कई बार मैं उत्तीर्ण हिंदी बोल जाता हूँ, लेकिन उत्तीर्ण हिंदी को कुछ इस तरह बोलता हूँ कि वो लगे कि निम्नतम हिंदी है और समझ में क्यों आ गई हमारे। तो उत्तीर्ण हिंदी को भी ऐसे बोलो कि कठिन से कठिन, क्लिष्ट से क्लिष्ट शब्द भी समझ में आ जाए, प्रयोग से समझ में आती हैं चीजें, जैसे मेरी समझ में राज साहब की बातें आई। तो हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। कवि सम्मेलन की वो परंपरा जिसमें कि रात भर कवि सम्मेलन चलता था, एक दौर 10-20 कवियों का वो सुना चुके तो दूसरा दौर होता था, फिर तीसरा दौर होता था, और वही कवि सम्मेलन सफल माना जाता था जो भोर की किरण तक चलता हो, जब तक सूरज न निकल आए। शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक पूरा एक चक्र उत्तरायण के सूर्य का हो जाता था। तो अब तो हम प्रश्नायन में खड़े हुए हैं, उत्तर छोड़िए, प्रश्न ये है कि 1 घंटे में कैसे समाप्त करना है। इन लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, बार इनकी प्रतीक्षा कर रही है, बार बार हम सुनाएंगे नहीं, इसीलिए एक बार में अच्छी अच्छी चीजें जो बरखा जी हैं वो सुना दीजिए। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कुछ मुक्तक, गीत, गजल जो आपका मन हो, और जो भी आपके अनुभव से कविता निकल के झरी है और जिसको सुन के हमारी जनता तरी है, उसी से आप सोचेंगी बाद में कि मैंने शुरुआत करी है। बहुत बहुत धन्यवाद हम अशोक ताली जी। बजाएं। मैं वसंत विहार एसोसिएशन के सभी सदस्यों को नमस्कार करती हूँ कि आपने इस कठिन घड़ी में शुरुआत जो इस साल की हुई है, बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है और हम सब बड़ा खुश हैं। अशोक जी, हम बहुत, जैसे इन्होंने बताया कि मेरी उम्र का राज खुल जाएगा, हम 40 सालों से मंचों पे साथ कविता पाठ करते आए हैं, और आज काफी वक्त के बाद हमारा इस तरह से दोबारा से तारुफ हो रहा है
मतलब कवि कवियत्री और कवि के रूप में वैसे तो हम मिलते रहते हैं। इनके नामा राशि जो है वो मेरे पति हैं और इनकी उनकी बहुत घटती है आपस में। जी तो मैं ज्यादा भूमिका ना बांधते हुए भूमि पर आ जाती हूँ हम्म, और कुछ चंद शेर, उसके बाद गजल, फिर कोशिश करूंगी कि एक आधा गीत आपको सुना सकूं। इरशाद तो इरशाद सबसे सुनाइए। पहले कुछ मैं शेर पढ़ रही हूं कि किसी भी मोड़ पर हम आपको खोने नहीं देंगे। क्या बात है, वाह। तो सुनिएगा, हम्म, किसी भी मोड़ पर हम हम आपको आपको खोने नहीं खोने नहीं देंगे। देंगे। जुदा होना भी चाहो तुम, जुदा होने नहीं देंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। जुदा होना भी चाहो तुम, जुदा होने जुदा नहीं होने देंगे। देंगे। कभी जब चांदनी रातों में, कभी जब चांदनी रातों में मेरी याद आएगी, कभी जब चांदनी रातों में मेरी याद आएगी, हमारी याद के वो पल तुम्हें सोने नहीं देंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। कभी जब चांदनी रातों में मेरी याद आएगी, हमारी याद के वो पल तुम्हें सोने नहीं देंगे। भले ही दिल हमारा खो गया है आप में, लेकिन हम्म, भले ही दिल हमारा खो गया है आप में, लेकिन कभी भी अपने दिल से आपको खोने नहीं देंगे। बहुत अच्छा, बहुत कभी अच्छा। भी अपने दिल से आपको खोने नहीं देंगे। और भूले से कभी राह में जो मिल गए हम तुम, हम्म, भूले से कभी राह में जो मिल गए हम तुम, एहसास अपने प्यार का होने होने नहीं नहीं देंगे। देंगे। एहसास वाह। अपने प्यार का होने नहीं देंगे। और अंतिम यानी कि गजल का जो मक्ता कहलाता है कि किसी के प्यार का काजल लगा है आंख में बरखा, क्या बात है, वाह। किसी के प्यार का काजल लगा है आंख में बरखा, ये काजल आंसुओं से उम्र भर धोने नहीं देंगे। वाह 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 ये वाह। काजल आंसुओं से उम्र भर धोने नहीं देंगे। जुदा होना भी चाहो तुम, जुदा होने नहीं देंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो ताली बजाने का धन्यवाद। समय आ गया, वाह जी। और एक गजल पढ़ रही हूँ, गा के पढ़ रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। काफी हालांकि टाइम हो गया है छोड़े हुए। उनकी यादों को भला दिल से भुलाऊं कैसे, उनकी यादों को भला दिल से भुलाऊं कैसे, है बहुत तेज हवा शम्मा, जलाऊं कैसे। जलाऊं कैसे, हम्म, है बहुत तेज हवा शम्मा, जलाऊं कैसे, उनकी यादों को भला दिल से। और ये शेर खास तौर से पढ़ रही हूँ। जी राह में आग का दरिया तो कहीं कांटे हैं, राह वाह। में आग का दरिया तो कहीं कांटे हैं, मैं तेरे पास भला आऊं तो तो आऊं कैसे। आऊं कैसे, वाह। मैं तेरे पास भला भला। आऊं तो आऊं कैसे, उनकी यादों को भला दिल से। एक बहुत आम शेर सुनिएगा जी कि लोग पढ़ लेते हैं चेहरों से कहानी दिल क्या की, बात है, वाह 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 वाह। लोग पढ़ लेते हैं
चेहरों से कहानी दिल की। कहानी दिल की, ऐसे आलम में तेरा राज छुपाऊं कैसे, बहुत अच्छा, वाह 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 ऐसे वाह। आलम में तेरा राज छुपाऊं कैसे, छुपाऊं कैसे, उनकी यादों को भला दिल से। मुझको हर ख्वाब की ताबीर से डर लगता है, क्या बात है, वाह। हर ख्वाब की ताबीर से डर लगता है, भीगी पलकों पे कोई ख्वाब सजाऊं कैसे, वाह 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 वाह। पलकों पे कोई ख्वाब सजाऊं कैसे, उनकी यादों को भला दिल से। वो तो आए हैं मेरे घर को जलाने के लिए, क्या बात है, वाह 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 वाह। वो तो आए हैं मेरे घर को जलाने के लिए, वाह। के लिए, कोई बतलाए कि मैं घर को बचाऊं कैसे, बचाऊं वाह वाह वाह। कैसे, बहुत कोई खूब। बतलाए कि मैं घर को बचाऊं कैसे, उनकी यादों। और गजल का बक्ता देखिएगा अशोक जी। जी। मुझसे देखी नहीं जाती है जुदाई बरखा, क्या बात है, वाह वाह वाह। मुझसे देखी नहीं जाती है जुदाई बरखा, शाख पे बैठे परिंदों को उड़ाऊं, क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत शाख खूब, बहुत। पे बैठे परिंदों को उड़ाऊं कैसे, उनकी यादों को भला दिल से। और बहुत अच्छा, वाह। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। मैं एक छोटी, जैसे हमारे कवि नीरज जी कहा करते थे कि छोटी बहर में गजल कहना, यानी उन्होंने उसका नाम दिया था गीतिका, आपको याद जी होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बहर में गजल कहना, तो मैं कोशिश करती हूँ, एक मैंने भी कहने की कोशिश करी है, एक छोटी बहर की गजल पढ़ रही हूँ, उसके बाद अगर आज्ञा देंगे, टाइम जी बचेगा स्वागत जी। तो मैं एक गीत भी अभी तो टाइम ही टाइम है, चिंता न करिए, आप सुनाइए। सब निश्चिंत बैठे हुए हैं। बीच में कोई गए थे, वो कागज लेके लौट आए। जाने के लिए नहीं गए थे, आने के लिए गए थे। जी जी जी। मैं गजल पढ़ रही हूँ। सुबह ना आया, शाम ना आया, सुबह ना आया, शाम ना आया, उनका कोई पैगाम ना आया, सुबह ना आया, शाम ना आया, उनका कोई पैगाम ना आया, सुबह ना आया। और वाह। शेर सुनिए। उनकी गली को जब से छोड़ा, उनकी गली को जब से छोड़ा, दिल को कहीं
वाह दिल को कहीं राम नाया, सुबह नाया, शाम नाया, वाह 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 वाह। उनका कोई पैगाम नाया, सुबह नाया। और ये शेर जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, ये आम बिरादरी, आम सोसाइटी का एक शेर है, आम समाज में जो होता आया है कि वक्त कोई जब आके पड़ा है, वक्त कोई जब आके पड़ा है, कोई भी अपने काम ना बहुत आए। अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह। वक्त कोई जब अनपढ़ आदमी। आके पड़ा है, वक्त कोई जब आन पड़ा है, कोई भी अपने काम ना आया, सुबह ना आया, शाम ना आया, उनका कोई पैगाम ना आया, सुबह ना आया। वाह। और गजल का आखिरी शेर कि हम्म, जिसने तोड़ा दिल को मेरे, जिसने तोड़ा दिल को मेरे, उस पे कोई इल्जाम ना आया। इल्जाम ना आया, वाह 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 वाह। उसका कोई इल्जाम ना आया, सुबह ना आया, शाम ना आया, उनका कोई पैगाम ना आया, सुबह ना आया। और गजल का बख्ता, हम्म, सामने जब वो आए हैं बरखा, इसमें एक शब्द है, सामने जब वो आए हैं बरखा। आप तो खैर आलिम हैं, आपको पता ही है, हमारी जी। जो ये अनबोली जनता सामने बैठी है, मैं उनको बता रही हूँ कि हम्म, उनके लिए पड़ी ज़ब्त अलम, मतलब बर्दाश्त की आखिरी हद, हम्म, कि सामने जब वो आए हैं बरखा, ज़ब्त अलम भी काम ना बहुत खूब, वाह आया, वाह 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 वाह। ज़ब्त अलम भी काम ना आया, सुबह ना आया, शाम ना आया, उनका कोई पैगाम ना आया, सुबह ना आया, शाम ना आया, उनका कोई पैगाम ना आया, सुबह ना आया। और अशोक जी, टाइम के बारे में बताते रहिएगा मुझे जरा सा। नहीं नहीं, जब आप लगे कि मैं सुनाऊं तो मैं सुनाने लगूंगा, कोई ऐसा नहीं, आप सुनाइए जब तक आपका मन करे। शेर सुना रही हूँ, सुनिए। जी। दिल ही मांगा था, दिल ही मांगा था, कायनात नहीं, क्योंकि इस महफिल में हम दोनों ही एक दूसरे एक दूसरे को सुन रहे हैं, तो क्यों ना पूरा हम लोग अपनी महफिल जमा लेते हैं। नहीं, प्लीज ऐसा नहीं है, बहुत बहुत लोग सुन रहे हैं। अब सुन रहे उनकी हैं? तालियों की गूंज जो है वो हाँ, मन से सुनिए, कानों से नहीं। ठीक है और ठीक है, हाँ, हम अपनी महफिल तो जमा ही लेते हैं। बस और क्या। बिल्कुल बिल्कुल। दिल ही मांगा था, हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू, कि दिल ही मांगा था, कायनात नहीं, दिल ही मांगा था, कायनात नहीं। कायनात नहीं, जाइए, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। दिल ही मांगा था, कायनात कायनात नहीं। नहीं, जाइए, खैर खैर, कोई बात ही कोई नहीं। बात नहीं। और आपका अपना और पराया गम, आपका अपना और पराया गम, कौन सा गम हमारे साथ नहीं। बहुत खूब। आपका अपना और पराया गम, कौन सा गम हमारे साथ नहीं, जाइए, जी खैर कोई बात नहीं। जी 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 जी। और सुबह तक जो पहुंच ना पाती हो, हम्म, सुबह तक
जो पहुंच ना पाती हो इस जहां में तो ऐसी रात नहीं। जी। सुबह तक जो पहुंच ना पाती हो इस जहां में तो ऐसी रात नहीं। जाइए, खैर कोई बात नहीं। और दो शेर और पढ़ रही हूँ कि कोई पत्थर इधर नहीं आया, हम्म। कोई पत्थर इधर नहीं इधर आया। नहीं आया, क्या भी उसका घर नहीं आया। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, कोई बहुत खूब, वाह, पत्थर वाह। इधर नहीं आया, क्या क्या भी। अभी उसका घर नहीं आया। हम्म। और हो गया जल के खाक शहर तमाम, हम्म। हो गया जल के खाक शहर तमाम, और धुआं तक नजर नहीं आया। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह। हो गया जल के खाक शहर तमाम, और धुआं तक नजर नहीं आया, क्या अभी उसका घर नहीं आया। मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ सोच रही थी गीत पढ़ने के लिए, पर वो इस गोष्ठी के लिए थोड़ा क्लिष्ट हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, तो मैं गजल ही पढ़ूं, क्या करूं, बताइए अशोक जी। देखिए, अगर आप किसी उलझन में हैं तो मैं ही सुना देता हूँ कुछ, फिर जब तक आप मन बना लें तो आप सुना दीजिएगा। कोई ये थोड़ी है कि एक बार में ही सब खत्म हाँ, ये करेंगे बात हम। ठीक है, है ना। बिल्कुल ठीक है। तो बस ये है, मैं इतना अनुरोध कर देता हूँ, हमारे जो बहुत आदरणीय मित्र बैठे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और बीच जी बीच जी में सबको दिखाई देते हैं, जी। तो वे आ, अशोक जी की आवाज चली गई। उनका आई थिंक टेक्निकल डिफिकल्टी हो गई, विल जस्ट वेट फॉर हिम टू जॉइन बैक। Sorry, what's happening? अशोक जी चाहते हैं मैं आपको कुछ सुनाऊं? हाँ जी। कि मैं घुटने टेक दूं, मैं घुटने टेक दूं, इतना कभी मजबूर मत करना। किसी ने कहा है कि मैं घुटने टेक दूं, इतना कभी मजबूर मत करना। खुदाया थक गई हूं, पर थकन से चूर मत करना। क्या बात। हाँ? खुदाया थक गई हूं, पर थकन से चूर मत करना। यहाँ की हूँ, वहां की हूँ, खुदा जाने कहाँ की हूँ। यहाँ की हूँ, वहां की हूँ, खुदा जाने कहाँ की हूँ। मुझे दूरी से कुर्बत है, ये दूरी दूर मत करना। मुझे दूरी से कुर्बत है, ये दूरी दूर मत करना। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, अब मैं किसी की हो नहीं सकती। मुझे मालूम है, अब मैं किसी की हो नहीं सकती। तुम्हारा साथ गर मांगू, तुम्हारा साथ गर मांगू, तो तुम मंजूर मत करना। तुम्हारा साथ गर मांगू, तो तुम मंजूर मत करना। न घर अपना, न दर अपना, जो कमियां हैं वो कमियां हैं। न घर अपना, न दर अपना, जो कमियां हैं वो कमियां हैं। अधूरेपन की आदी हूँ, ये भरपूर मत करना। अधूरेपन की आदी हूँ, मुझे भरपूर मत करना। और आखिरी शेर पढ़ रही हूँ कि जो शोहरत के लिए गिरना पड़े खुद अपनी नजरों से, जो शोहरत के लिए गिरना पड़े खुद अपनी नजरों से, तो फिर मेरे खुदा हरगिज मुझे मजबूर मत करना। तो फिर मेरे खुदा हरगिज मुझे मशहूर मत करना। मैं घुटने टेक दूं, इतना मुझे मजबूर मत करना। मैं घुटने टेक दूं, इतना मुझे मजबूर मत करना। मैं पढ़ूं, अशोक जी का वेट करें या मैं पढ़ूं क्या? आप पढ़िए, आप पढ़िए। क्योंकि मैं थोड़ा एक गजल पढ़ रही हूँ। ये पोशीदा का मतलब होता है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वसंत विहार के लोग तो हमारे अपने लोग हैं, आप लोग सब मुझे जानते हैं, मैं आपको जानती हूँ अच्छी तरह से। तो एक गजल पढ़ रही हूँ, अशोक जी आएंगे तो फिर मैं
वो अपनी कविताओं से आपको गुदगुदाएंगे, हंसाएंगे। तब तक मैं गजल पढ़ती हूँ। दास्तां जब मेरे जज्बात को भड़काती है, दास्तां जब मेरे जज्बात को भड़काती है, मुझ में पोशीदा जो औरत है वो समझाती है। ये खाली से एक औरत गजल कह रही है। महबूब के लिए शायद गजलें तो बहुत कही गई हूँ, ये एक औरत की दिल की बात है जो मैं पेश कर रही हूँ। दास्तां जब मेरे जज्बात को दोहराती है, अब भी सोती हूँ मैं जब रात की तन्हाई में, अब भी सोती हूँ मैं जब रात की तन्हाई में, तेरी आवाज कहीं दूर से आ जाती है, तेरी आवाज कहीं दूर से आ जाती है। जब कोई चोट लगे और भी मिलता है सुकून, जब कोई चोट लगे और भी मिलता है सुकून, जब कोई जख्म खिले और भी नींद आती है, जब कोई जख्म हुए कातिल, मतलब कातिल की गली। इसका अर्थ ये है, शेर पढ़ रही हूँ कि कुए कातिल जिसे कहते हैं जमाने वाले, कुए कातिल जिसे कहते हैं जमाने वाले, जिंदगी अब उसी कूचे में अमा पाती है, जिंदगी अब उसी कूचे में अमा पाती है। और गजल का शेर, चांदनी हो के वो बरसात की काली रातें, चांदनी हो के वो बरसात की काली रातें, आरज़ू रोज नए दीप जला जाती है, आरज़ू रोज नए दीप जला जाती है। देखिए अशोक जी प्रकट हो रहे हैं, गजल का वक्ता भी आ गया। और कि उसने शायद मुझे, अशोक जी आपके लिए है जी। उसने शायद मुझे फिर याद किया है बरखा, क्या बात है। उसने शायद मुझे फिर याद किया है बरखा, जिस्म क्या रूह भी बेताब हुई है, जिस्म क्या रूह भी बेताब हुई जाती है, तेरी आवाज कहीं दूर से आ जाती है। अब आप आ गए,
अब आप नहीं, ये अच्छा है। देखिए क्या है कि एक गाड़ी पंचर हो जाए तो दूसरी गाड़ी तैयार रहनी चाहिए। तो मैं इस तकनीकी गर्वोक्ति को निरस्त करता हूं जो बीच में धन्यवाद देते हुए बोल रहे थे सर कि कोई गड़बड़ी हमारे इस वेबकास्ट में नहीं हुई और इतना बढ़िया प्रबंध हुआ कि सब कुछ अच्छा अच्छा चला। खैर, हम भी देर आए दुरुस्त आए, हम भी आ गए। और मैं ये सोच रहा था बीच में कि अगर आप, मैं एक अध्यापक रहा हूँ 30 साल, बताया भी था बंधु ने, कि अगर मुझसे कहा जाता कि इस काव्य पाठ पे प्रश्न तैयार करोगे, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं जो बरखा जी ने सुना, तो मैं कहूंगा सबसे पहले ये बताओ गिन के कि याद शब्द कितनी बार आया आपके पूरे काव्य पाठ में? याद आती है, याद आती है। आप चाहे कता कहें या मक्ता कहें या मतला कहें, तो उसमें याद आपकी बहुत परमानेंट और स्थायी चीज है। यानी आप दिया भी इसलिए नहीं जलाती हैं कि यादों का तेज हवा का झोंका आता है। यादें आती हैं झोंका बन के, और आप दिया भी नहीं जलाती इस डर के मारे। तो हम तो उस संप्रदाय के व्यक्ति हैं जो कुछ भी हो दिया जला के ही मानते हैं, कहीं का भी हो। ठीक है। एक तीली से अंधेरों को तिल मिलाते हैं। एक तीली से अंधेरों को तिल मिलाते हैं, हवाएं तेज हैं फिर भी दिया जलाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। एक तीली से अंधेरों को तिल मिलाते हैं, हवाएं तेज हैं फिर भी दिया जलाते हैं। पर ये जो दिया जलाते हैं, कैफियत है ना, कि जब याद आती है तो आदमी बेसुध सा हो जाता है और समझ नहीं पाता कि वो है कहाँ, किस लोक में है। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी जी कि उसका शीर्षक है व्हाइट टाइगर। जी। मेरा शिकार करके वो ले गया मुझे यादों की मांद में। क्या बात है। मेरा शिकार करके वो ले गया मुझे यादों की मांद में। हाँ, बादलों से होता हुआ, पेड़ों से गुजरता हुआ, सीधा झपट्टा मारता है, इतनी ताकत है चांद में। मेरा शिकार करके वो ले गया मुझे यादों की मांद में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो ऐसा कोई कवि न रहा होगा जिसने यादों पे कुछ ना कुछ न लिखा हो। अब मैंने अपने मित्रों से वादा किया था कि अभी तो मैंने 1 दशक की बधाई दी है, मैं आपको पूरे मिलेनियम की बधाई दे सकता हूँ। और मुझे याद आई अपनी एक कविता। वो कविता, जब ये मिलेनियम शुरू हुआ था बरखा जी, जी सन 2000 गया था, और ये नया सहस्राब्दी जिसको कहते हैं, 1000 साल आने वाले हैं, तो 1000 साल में हम कैसे सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, उसका एक ही तरीका है। क्योंकि जब ये नया साल आया था, सन 2000, नया मिलेनियम आया था, तो एक गीत आता था, बहुत ज्यादा सबने सुना होगा, और टेलीविजन पे बहुत आता था, दूरदर्शन पे आता था। जी जी जी। वो था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, है ना? दिन में कम से कम 50 बार तो आता था, याद की तरह आता था। बिल्कुल मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो मैंने लिखा था, मिले नियम मेरा तुम्हारा, मिले नियम मेरा तुम्हारा तो मिलेनियम बने हमारा। दिक्कत क्या है कि नियम नहीं मिलते एक दूसरे के। एक ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा, फिर चलता रहा। तो जिस दिन नियम मिलने लगेंगे उस दिन हम मानेंगे कि मिलेनियम अब हम सबका, हमें सुखी करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो आ, मैं इसके कुछ अगली पंक्तियां भी बताता हूं आपको। फिर कुछ गड़बड़ हुई। नहीं आ रही, आप पढ़िए। आ रही है, अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था, इसलिए मुझे लगा कि सब, ये सन्नाटा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, सिर्फ मैं ही दिखाई दे रहा था एक कोने में। तो देखिए मैं याद करके सुनाता हूँ। जी। मिलेनियम मेरा तुम्हारा
तो मिलेनियम बने हमारा। नियम सभी के अलग अलग हैं, पूर्ण नहीं है सब लगभग हैं, यही समस्या सबसे भारी। नियम नियम का बना शिकारी, जितने अपने पास नियम हैं उनसे यम का कोटा कम है। नियम बनाता है पर कोटा, पर को कर देता है छोटा। नियम बनाता है पर कोटा, पर को कर देता है छोटा। पर छोटे उड़ान फिर कैसी, नील गगन की ऐसी तैसी, फिर कैसे कटे अंधियारा। क्या बात है। मिलेनियम हमारा। मिलेनियम मेरा तुम्हारा, तो बहुत अच्छा, मिलेनियम बहुत बढ़िया, बने हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, संवेदन से नियम दूर हैं, महामहिम सब महाक्रूर हैं। संवेदन से नियम दूर हैं, महामहिम सब महाक्रूर हैं। नियम न करते कभी समर्पण, प्रेम चाहता पूरा अर्पण। तेरा नियम नियम हो मेरा, मेरा नियम नियम हो तेरा, बस प्रेम नियम हो प्यारा। क्या बात है, क्या बात मिलेनियम मेरा है, तुम्हारा, तो क्या बात है। मिलेनियम बने हमारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना? बहुत कितनी बढ़िया। भी संकटों से हम निकले हैं, लेकिन जी, तभी बाहर निकल पाए हैं कि एक दूसरे के नियम को थोड़ा थोड़ा मानने लगे हैं, बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल, झुकते हैं, थोड़ा सा अकड़ते हैं। लेकिन एक चीज है जिसको नहीं छोड़ना चाहिए, वो है हंसी। कितने भी संकटों से हम गुजरे, बिल्कुल। अगर हम वैक्सीन के अभाव में, हालांकि लगा नहीं है, वो सीन अभी आया नहीं है कि लग जाए, लेकिन तरह तरह के सीन देखने को मिले हैं हमें। हाँ, हाँ, अ, हम हमें हमें उन सारे गमों से, जिनका जिक्र आपने किया, गमों से बचाने वाली जो ताकत थी वो थी हंसी हमारी। हंसी तो हमारी। हंसना जरूरी है, कैसी बिल्कुल, भी स्थिति हो, तो हंसा हंसा करो, तो फिर सारे संकट हल हो सकते हैं, सारे गम जा सकते हैं। मेरे पिताजी कहा करते थे कि एक नया गम है एक किंतु नया नवा गम है। एक नया गम है, वो हिंदी उर्दू के शब्दों के दिए जी, गम हाँ, जी, है। जी, 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 एक नया गम है किंतु नवा गम है, गमन करो आगे, गम न करो आगे, देखो संगम है। वाह, 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 क्या एक बात। नया, इसी तरह से अंधेरे के बारे में उन्होंने कहा था कि ठीक न मातम है, तम कहते हैं अंधेरे को, हाँ, 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 ठीक न मातम है, फैला जो तम है, रवि को आमंत्रण, यह तम उत्तम है। क्या बात, क्या जो बात। अंधेरा उजाले को न्योता दे, वो जी, सबसे अच्छा होता है, उसको हम उत्तीर्ण उजाला मानेंगे। बिल्कुल, इसलिए हंसना जरूरी है। जी, तो मैं कहता हूं कि फंसे हों लोग लपटों में, तो झट घुसना जरूरी है। हंसी हो फंसे हों लोग लपटों में, तो झट घुसना जरूरी है। बचाने के लिए दलदल में खुद धंसना जरूरी है। क्या बात, जरूरी आपदा पर शिकंजा कसना जरूरी है। गमों के दैत्य को भी दैत्य बन दसना जरूरी है। क्या बात है। मुसीबत कष्ट गम अवसाद विपदा चाहे जितनी हो, सभी पर व्यंग्य कसकर, सभी पर व्यंग्य कर, कुछ देर को हंसना जरूरी इतना है। जरूरी है, क्या बात है, क्या। मुसीबत कष्ट गम अवसाद विपदा चाहे जितनी हो, सभी पर व्यंग्य कर, कुछ देर को हंसना इतना जरूरी है। जरूरी। अब ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं। आपने शुरू में जो एक कथा सुनाया था, गजल के अशार थे, उसमें था कि भाई अब प्रतीक्षा में इंतजार होता है ना? जी, प्रतीक्षा में इंतजार करते हुए बेकरारी के साथ आप चाहते हैं कि जिसका इंतजार हो रहा है वो आ जाए, जी, लेकिन वो नहीं आता है। राह देखते देखते आंखें पत्थर की हो गई, या पत्थर पे आपने आंखें सजा दी और उसकी याद कुचल के चली गई और आप स्तब्ध रह गए। जी, हमने शुरुआत में जो दृश्य देखे थे कोरोना के आने के बाद, जी, कि चले जा रहे हैं, कितने सैकड़ों हजारों मजदूर चले जा रहे जी, हैं, जी, चले जा रहे हैं, है ना? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो क्यों, किस ताकत से वो जाते थे? क्योंकि वो जानते थे कि घर में कोई है जो, जिसको हमारी याद आती हाँ, देख रहा है होगा। ना? बिल्कुल, कोई बिल्कुल। राह देखने वाली या राह राह देखने वाला हमारे सुनाइए, हमारे बिल्कुल, लिए बहुत। है। हाँ, तो हाँ, हाँ, 4 पंक्तियां हैं, सुनिए। जी, आप जिस कविता की सोच रही हैं वो नहीं है, ये सुनी नहीं होंगी आपने, चल रहे हैं। भी सुनेंगे, वो भी सुनेंगे। हम्म। वो है कि इस राजमार्ग पर कहीं दिखती न छांव है। राजमार्ग दूर तक सीमेंट का दिखाई देता था। जी, इस राजमार्ग पर कहीं दिखती न छांव है, बस ये तो रहा सामने, अपना ही गांव है।
क्या बात है, और वो क्या गांव था 1300 किलोमीटर दूर, लेकिन जी। लगता ऐसा था कि ये रहा, सामने ही तो है। हम नहीं तो है। इसी तो जज्बे के साथ वो पहुंचे अपने गांव। बिल्कुल, चलते चलते रहे, चलते रहे। बिल्कुल। इस राजमार्ग पर कहीं दिखती न छांव है, बस ये तो रहा सामने अपना ही गांव है। लगता है कि कालीन पर ही चल रहा हूं मैं, लगता है कि एक कालीन पर। लगता है कि कालीन पर ही चल रहा हूं मैं। हम्म, छाले नहीं है पाँव में, छालों में पाँव है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत छाले बढ़िया, नहीं बहुत है बढ़िया। पाँव में, शाबाश, छालों में पाँव है। क्या बात है, क्या बात, बड़ी गहरी बात है। वाह वाह वाह, तो वाह वाह। उसके एहसास के लिए अब मैं आपको क्या सुनाऊं, मैं सोच रहा हूं। देखिए क्या है कि यहाँ बड़े बड़े प्यारे लोग बैठे हुए हैं। मैं एक नटखट छात्र ने अध्यापक श्रीमान जी को एसएमएस भेजा। सर फ्राई हो गया है भेजा। समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब के मर जाते हैं। क्या बात है, क्या बात। बहुत खूब। समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब के मर जाते हैं। तो अध्यापक ने भी लिखा, मुझे तो तुम जैसा कोई चुल्लू में डूब के मरता नहीं देखा। चुल्लू में डूबकर मरने के मुहावरे का मजाक बनाते हो और गिलास भर नंबर के लिए हमारे आगे रिड़ाते हो। क्या बात है गिलास भर नंबर के लिए हमारे आगे रिड़ाते हो, जी। बाल्टी भर बेशर्मी दिखाते हो, नदी भर अपमान को पी जाते हो और बाहर निकलते ही समंदर भर ठहाके लगाते हो। क्या बात है। तो उन्होंने भी एसएमएस कर दिया सेंड। फिर अध्यापक साथी से बोले, फ्रेंड, ये चुल्लू वाला तो खैर हमें उल्लू बनाता है, पर अफसोस उसका होता है जो डिप्रेशन में आके प्राण गंवाता है, क्या बात, क्या बात है, क्या बात, अवसाद में आके प्राण गंवाता है। क्या बात। माता पिता करते हैं जरूरत से ज्यादा उम्मीद, बच्चा हो जाता है व्यर्थ में शहीद, लेकिन ऐसा तो हरगिज 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 न हो। जी, बच्चों, सुशांत की रात पर तुम न रहो, क्या बात, अवसाद से निकल आओ। क्या तो इन बात। बच्चों के लिए यहाँ सब ऐसे मित्र बैठे हैं जिन्होंने घर परिवार बसा लिए हैं और उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं। लेकिन बच्चों के अंदर क्या चलता है, संपन्नता या विपन्नता माने नहीं रखती। जमाना ऐसा है कि बातें करना बड़ा जरूरी है, बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुक रखना बड़ा जरूरी है। और ये क्लब चलाने वाले तो सभी लोग इसीलिए बच्चों को बुलाते हैं, इसीलिए क्लब में गोष्ठी जमाते हैं, और अब तो अपने साथ ड्रिंक्स के लिए भी बुला लेते हैं, चल हम तुम दोनों मिलकर जाम टकराते हैं। तो इन बच्चों के लिए मैं क्या बनना चाहता हूँ बरखा। मेरी भी उम्र एक अच्छी बहुत खासी, दोस्त। जब 40 साल आपसे मिले हो गए तो मेरी भी कोई 40 से कम तो है नहीं। आपने बता दिया तो बड़ा होता जा रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या बनना चाहता हूँ इन भटके हुए बच्चों के लिए, कि जो भी पथ से भटक गया है, जो भी रास्ता भूला है, जी, जो भी पथ से भटक गया है, जो भी रास्ता भूला है, आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। क्या बात, क्या बात। जो भी पथ से भटक गया है, जो भी रास्ता भूला है, आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर मेरे झूला है। अंदर झूला है। लंबी क्या, लंबी पींग भरोगे, बिल्कुल नहीं थकोगे तुम, ऐसा ऊंचा झोटा दूंगा तारे तोड़ सकोगे तुम। क्या बात, क्या मैं बात, नभ में ले जाऊंगा, क्या फिर बात। धरती पर लाऊंगा। मैं नभ में ले जाऊंगा, फिर धरती पर लाऊंगा, जिसको सुनकर खूब हंसोगे, ऐसा गाना गाऊंगा। क्या बात, आंसू के दलदल में दुनिया नाहक आग बबूला है, आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर मेरे झूला अंदर है, झूला है। क्या बात। मेरे अंदर झूला है। लोहे की हो रेशम की हो मत घबराना सूती से, आस की डोरी थामे रहना प्यारे तुम मजबूती से। झूले की पटरी ऐसी है जीवन पटरी पर आए, हवा चलेगी केश उड़ेंगे बल खाती मस्ती छाए, तुम्हें लगेगा आज वक्त का पूरा दाम वसूला है, आओ क्या प्यारे बात है। दौड़ के आओ, ये मेरे अंदर झूला
बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जहां पहुंचना चाह रहे हो झूले से पहुंचाऊंगा, जहां न झूला जा पाएगा बादल से ले जाऊंगा, शुद्ध पवन के जहां न झूला जा पाएगा बादल से ले जाऊंगा, शुद्ध पवन के पहिए होंगे किरणें जिनको खींचेंगी, मंजिल की क्यारी क्यारी को मुस्कानों से सींचेंगी। अरे फूलों जैसा इसे बनाओ, फूलों जैसा इसे बनाओ, फूलों जैसा इसे बनाओ, मुंह ऐसे क्यों फूला है? आओ प्यारे दौड़ के आओ, बहुत अच्छा, मेरे बहुत अंदर अच्छा, झूला है, बहुत अच्छा, वाह, आओ प्यारे दौड़ के आओ, क्या मेरे बात, अंदर क्या झूला बात, है। बहुत खूब। तो बरखा जी, जी, अगर आप मुझे अनुमति दें जरा देर की, 5 मिनट आप अब अपना गीत सुनाएं। एक बहुत आवश्यक सा मामला है बीच में वो कह गई हैं, तो ऐसा आवश्यक ना होता तो मैं 5 मिनट का ब्रेक नहीं चाहता आपसे। तो आप एक गीत सुनाइए, मैं उधर देखता हूँ, क्योंकि हमारे दामाद और बेटी गए हुए हैं पहाड़ पे, तो उतावली में 3-4 बार झांक चुके हैं, उनके भी 2-3 फोन आ चुके हैं। तो मुझे 5 मिनट दीजिए, सिर्फ 5 मिनट, ठीक है? हाँ, एक हाँ, गीत आप सुनाइए, मैं उल्लास के साथ आपको ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, आज्ञा है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल पढ़ती हूँ। मैं तो वैसे ही बहुत पढ़ चुकी हूँ। चलिए अशोक जी जब तक आते हैं तो मैं आपको एक गीत सुनाना चाहूंगी। बेसिकली आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग एक साहित्यिक पृष्ठभूमि से आते हैं, साहित्यकार लोग हैं। ये समाज सेवा, पॉलिटिक्स, ये सब पार्ट टाइम चीजें हैं जो करते रहते हैं, पर बेसिकली हम लोग साहित्यकार हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, जानकार हैं। आज रास्ते थोड़ा सा जमाने की मसरूफियत की वजह से कुछ मंचों पे आना जाना कम हो गया, पर मैं ये गीत पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा गीत है। और ये प्रेम वियोग का गीत है, श्रृंगार वियोग जिसको कहते हैं, श्रृंगार भी है और वियोग भी है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे। इसमें मैं थोड़ा सा बता देना चाहूंगी कि हमारे उत्तर प्रदेश में पहले छोटी उम्रों में शादियां कर दी जाती थी। तो होता क्या था कि पति जो थे उनके वो बाहर चले गए, और वो पत्नी, लड़की जो है वो घर में अकेली है। वो एक गीत पढ़ रही है, इसमें कुछ शब्द ऐसे आएंगे, क्योंकि ये भोजपुरी कहें या अवधी कहें, उसमें मिक्स ये गीत है, पर आपको अच्छा लगेगा, इसकी मेरी गारंटी। बारे बारे मतलब बचपन। बारे बलमा भये बिदिसवा जियरा कैसे लागे रे, बारे बलमा भये बिदिसवा जियरा कैसे लागे रे, जियरा कैसे लागे रे, जियरा कैसे लागे रे, निंदिया हुई गई रे पराई मोरी अखियां जागे रे, निंदिया हुई गई रे पराई मोरी अखियां जागे रे। और बंद सुनिए कि सासू सोवे ससुरा सोवे, सोवे जेठ जिठनिया, सासू सोवे ससुरा सोवे, सोवे जेठ जिठनिया, मीठी निदिया ननदी सोवे, देवर और देवरनिया, मीठी निदिया ननदी सोवे, देवर और देवरिया, देवरनिया मोरे हीरे लगी अगिनिया जियरा कैसे लागे रे, मोरे हीरे लगी अगिनिया जियरा कैसे लागे रे। आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ उठा के बता दीजिए। गुड, थैंक यू, थैंक यू। जियरा कैसे लागे रे, जियरा कैसे लागे रे, निंदिया हुई गई रे पराई मोरी अखियां लागे रे। और बंद सुनिए, तर से उन बिन मोरा जियरा, सुनी मोरी से जरिया, सेज कि तर से उन बिन मोरा जियरा, सुनी मोरी से जरिया, कारी अंधियारी डरवावे, बारी मोरी उमरिया, मतलब छोटी उम्र, कारी अंधियारी डरवावे, बारी मोरी उमरिया, रतिया बन बन जाए नगिनिया डियरा कैसे लागे रे, रतिया बन बन जाए
नगिनिया जियरा कैसे लागे रे, जियरा कैसे लागे रे, जियरा कैसे लागे रे, निंदिया हुई गई रे पराई मोरी अखियां जागे रे, निंदिया हुई गई रे पराई मोरी अखियां जागे रे। और सिंदूरा कजरा टिकलू जा रे, कल पे मोर परनवा। अशोक जी स्वागत है। जी 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 जी। सिंदूरा कजरा टिकुली जा रे, कल पे मोर परनवा, झांझर बिछुआ रही रही खनके, भक्ति भरे कगनुआ, झांझर बिछुआ रही रही खनके, बैरी भय कंगनुआ, होटुआ गड़ गड़ जाए नथुनिया, जियरा कैसे लागे रे, बहुत अच्छा, बहुत जियरा अच्छा, वाह। कैसे लागे रे, जियरा कैसे लागे रे, कन्ना हुई गे रे पराई मोरी अखियां लागे रे। और बंद सुनिए कि रोज पड़ोसन ताना मारे, कन्या लिए लदनवा, यानी वाह। गोद बच्चे को लेके रोज पड़ोसन ताना मारे, कन्या लिए लदनवा, सूना सा घर लागे, सूना लगे अंगनवा, सूना सा घर लागे, सूना लगे अंगनवा, लुगुआ कहीं कहीं जाए बंजनिया, जियरा कैसे लागे रे, जियरा कैसे लागे रे, जियरा कैसे लागे रे, निंदिया हुई गई रे पराई मोरी अखियां लागे रे। और अंत पढ़ रही हूँ, अंतिम, कि सावन आवा भादो आवा, आई बरखा रानी। क्या बात है, वाह। सावन आवा भादो आवा, आई बरखा रानी, बदरा गरज गरज डरवावे, रिमझिम बरसे पानी, बदरा गरज गरज डरवावे, रिमझिम बरसे पानी, थर थर कांपे मोरी जवनिया, जियरा वाह वाह कैसे वाह। लागे रे, थर थर कांपे मोरी जवनिया, जियरा कैसे लागे रे, जियरा कैसे लागे रे, हो जियरा कैसे लागे रे, निंदिया हुई गई रे पराई मोरी अखियां जागे रे। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने अच्छा गीत सुनाया। मुझे मालूम था कि आपसे गीत सुनना है, वैसे आप हम वंचित रह जाते, कोई खास बात नहीं निकली, बाहर जाके मैं आ गया और आपका गीत भी पूरा सुना मैंने। दरअसल क्या है बरखा, अभी हम नाना बने ताजा ताजा। ओहो, हाँ, और ये बात आपको न पता होगी। और वो हमारे नवासे जो हैं यहाँ के पोल्यूशन से भाग के हमारे दामाद जी और बिटिया चले गए पहाड़ पे, बीड़ू नाम की एक जगह है धर्मशाला के पास, तो बहुत अच्छा वहाँ तो अच्छा है। वो मानते हैं कि पोल्यूशन विहीन स्थान पे, और उसका नाम रखा है मोहक। मोहक। तो हम उसके मोह में बंधे हुए हैं। हमें जरा से अभी लगता है कि कुछ मोहक की तरफ से ऐसा वैसा समाचार तो नहीं, तो हम दौड़ के गए, क्योंकि 3 बार भाग्यश्री जी झांक के देख चुकी थी। ऐसे अन्यथा वो नहीं करती हैं, लेकिन मामला कुछ और था, किसी और के संकट हैं, उनको मैं निदान कर दूंगा। 1-2 कविता और सुना देता हूँ। और पता नहीं कितना समय आप लोगों के पास है। मैं, आप कहें तो गजल का शायर तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी कह डालता हूँ, और इन दिनों मैंने एक आध गजल कही है, तो सुनिए। अंदाज अपना शैली अपनी। जो महिला वाली है ना, वो अरे वो लंबी कविता है, सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। आपने नहीं सुनी वो चीजें सुनाता हूँ। सुनाई सुनाई। तुम्हें बताऊं, कई दिनों से चित्त नहीं है शांत मेरा। तुम्हें बताऊं, कई दिनों से चित्त नहीं है शांत मेरा, तुम्हें सुकून मिले तो रख लो थोड़ा सा एकांत मेरा। क्या बात, क्या बात है। तो मैं बताऊं, कई दिनों से चित्त नहीं है। हर आदमी की कहानी, मेरी नहीं। उसके एकांत में चले जाओ तब पता लगेगा कि मामला क्या है। तुम्हें बताऊं, कई दिनों से चित्त नहीं है शांत मेरा, तुम्हें सुकून मिले तो रख लो थोड़ा सा एकांत मेरा। और ये जो अगला शेर है जी, ये थोड़ा सा खतरनाक है, कि सॉफ्ट पलों की हार्ड डिस्क का हैक हुआ सारा डेटा। क्या बात है। क्या बात है। सॉफ्ट पलों की हार्ड डिस्क का हैक हुआ सारा डेटा, पासवर्ड सबको मालूम है, अब कुछ नहीं नितांत मेरा।
क्या बात है। पासवर्ड सबको मालूम है। अब ये व्हाट्सएप वाला ले जाए कि फेसबुक ले जाए, कोई ले जाए, हम तो चौराहे पे खड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पासवर्ड सबको मालूम है, अब कुछ नहीं नितांत मेरा। और नाटक में कविता हो चाहे कविता में कुछ नाटक हो, कविता में नाटक हो चाहे नाटक में कुछ कविता हो, कविता में नाटक में कविता हो चाहे कविता में कुछ नाटक हो, पहले तुम्हें दुखांत लगेगा, नाटक मगर सुखांत मेरा। क्या बात, क्या बात। पहले तुम्हें दुखांत लगेगा, नाटक मगर सुखांत मेरा। एक सिकंदर के चोले में मस्त फकीर कलंदर है। एक सिकंदर के चोले में मस्त फकीर कलंदर है, पूछे कोई कौन भला वो हो तो रख देना दृष्टांत मेरा। क्या बात है, क्या बात। पूछे कोई कौन भला वो रख देना दृष्टांत मेरा। और आजकल कवि सम्मेलनों में क्या होता है कि मैं माइक पर खड़ा हुआ हूँ, वो गुमसुम बैठा पीछे। जी। मैं माइक पर खड़ा हुआ हूँ, वो गुमसुम बैठा पीछे, इधर तालियां मगर उधर वो चाह रहा कवितांत मेरा। इधर तालियां मगर उधर वो चाह रहा कवितांत मेरा। बहुत अच्छा। और नेकी कर दरिया में डालो, नेकी कर दरिया में डालो और वहां पर रुको नहीं। बहुत अच्छा, है ना? बहुत। नेकी कर दरिया में डालो और वहां पर रुको नहीं, गूंज उठे तो उसे सुनो मत, क्यों डालने में गूंज तो होगी होगी, बिल्कुल होगी। नेकी कर दरिया में डालो और वहां पर रुको नहीं, गूंज उठे तो उसे सुनो मत, ऐसा है सिद्धांत मेरा। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा है सिद्धांत मेरा। बात है, बहुत बड़ी बात है। और भी अशार हैं, लेकिन एक बात मैं अपने क्लब के मेंबरान से कहता हूं कि सुनने वालों तुम भी सुन लो, वसंत विहार वालों सुनने वालों ये भी सुन लो, तुम ही चक्रधर का जीवन। सुनने वालों ये भी सुन लो, तुम ही चक्रधर का जीवन। जब तक तुम चाहोगे तब तक नामुमकिन देहांत मेरा। क्या बात है, क्या बात है। जब तक तुम चाहोगे तब तक नामुमकिन देहांत मेरा। तुम्हें बताऊं कई दिनों से चित्त नहीं है शांत मेरा। अगर सुकून मिले तो रख लो थोड़ा सा एकांत मेरा। क्या बात। अब इस एकांत में क्या होता है, बहुत अच्छा। एक और बहुत छोटी बहर की गजल है। उसमें यह है कि दिल दिमाग की चक्की उसकी, दिल दिमाग की चक्की उसकी यूं तो चलती रहती है। क्या बात। मैं नहीं समझता कि आज के जमाने में कोई आदमी ये कहे कि मैं तो सोचता नहीं हूं, मैं तो ध्यान लगाता हूं, और गुरुजी कहते हैं कि अपने दिमाग से सब चिंतन निकाल दो। ऐसा हो ही नहीं सकता। चिंतन तो करना अनिवार्य है, प्राणायाम कर सकते हो, लेकिन चिंतन विहीनता में उत्तीर्ण न हो पाओगे। आज का शब्द है उत्तीर्ण। दिल दिमाग की चक्की उसकी यूं तो चलती रहती है, आटा कहाँ चला जाता है ये उसको मालूम नहीं। क्या बात, क्या है? बात। दिल दिमाग की चक्की उसकी यूं तो चलती रहती है, आटा कहाँ चला जाता है ये उसको मालूम नहीं। वो लोहा था बिकने आया। ये आप राजनीति में हैं तो अर्थतंत्र को जानती हैं हमारे देश के। वो लोहा था बिकने आया, वहां दिखा बस अंबानी। वो लोहा था बिकने आया, वहां दिखा बस अंबानी। टाटा कहाँ चला जाता है ये उसको मालूम नहीं। टाटा कहाँ चला जाता है ये उसको मालूम नहीं। और उम्र कटी नंगे पैरों में, एड़ी में अनगिन छाले। उम्र कटी नंगे पैरों में, उम्र कटी नंगे पांवों में, एड़ी में अनगिन कांटे। बाटा कहाँ चला जाता है ये उसको मालूम नहीं। बाटा कहाँ चला जाता है ये उसको मालूम नहीं। रिश्वत खोरी महंगाई का ज्वार दिख रहा जोबन पर, रिश्वत खोरी महंगाई का ज्वार दिख रहा जोबन पर। और भाटा कहाँ चला जाता है ये उसको मालूम नहीं। भाटा कहाँ चला जाता है ये उसको मालूम नहीं। एक और शरारती शेर है इसमें कि बड़े जतन से बनी फाइलें बड़े जतन से सेव करी। सारे कंप्यूटर कर्मियों का दर्द है ये। बड़े जतन से बनी फाइलें बड़े जतन से सेव करी, डाटा कहाँ चला जाता है ये उसको मालूम नहीं। डाटा कहाँ चला जाता है। सब रोते हैं नौजवान, अरे पापा ये मेरी फाइल कहाँ गई, पता नहीं डिलीट हो गई। बड़े जतन से बनी फाइलें
ये जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, बड़े जतन से बनी फाइलें, बड़े जतन से सेव करी, डाटा कहाँ चला जाता है ये उसको मालूम नहीं। और एक शेर आखिरी मैं बता रहा हूं आपको कि किसने दिया कहां से पाया, किसने दिया कहां से पाया, सदा चक्रधर याद रखे। किसने दिया कहां से पाया, सदा चक्रधर याद रखे, घाटा कहाँ चला जाता है ये उसको मालूम नहीं, घाटा कहाँ चला जाता है ये उसको मालूम नहीं। अच्छा, हमारे पास वक्त है क्या? मैं एक आध अच्छी कविता और सुना सकता हूँ आपको अगर आप चाहें। हैं? उनसे तो पूछ लो, सब लोगों से। ठीक है, एक बार चेहरा दिखा दीजिए उनका, तो मैं लगेगा कि चलिए और सुनाता हूँ। हाँ, टाइम है जी है। अच्छा, तो देखिए गंभीर कविता है लेकिन एक अच्छे मकसद से है, और आप सुनेंगे तो आपको मजा आएगा, क्योंकि मैंने क्यों लिखी है ये आपको पता लगेगा। ये मेरा एक दर्शन है, मैंने एक अलग तरह से मौत के बारे में सोचा है। पूरे 7 महीने से मौत देख रहे हैं, मौत के बारे में सोच रहे हैं, उससे लड़ने और उसके जूझने के लिए हमारे पास भी तो कोई औजार होना चाहिए ना। तो इस पेंडेमिक में कैसे हम उससे जूझे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सुनो सुनो, तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी मौत भी पैदा हो जाती है। ठीक उसी घड़ी, उसी मुहूर्त, उसी लग्न, उसी वक्त, तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत और सख्त। जीवन के प्रारंभिक बिंदु से ही वो दौड़ती है तुम्हारे पीछे, कभी ऊपर आ जाती है, कभी नीचे, कभी ठीक सामने आकर मुंह फाड़ती है, बड़ी जोर से दहाड़ती है, ऐसे जैसे अभी खा जाएगी, मेहनत के बाद भोजन पा जाएगी। तुम अगर उससे डर गए तो समझो बेमौत मर गए। दांत फाड़े जब वो, तुम मुस्कुराओ, और जब दहाड़े तुम गुनगुनाओ। याद रखना, मौत मुस्कुराती नहीं है, कोयल की बोली में गाती नहीं है, वो तो चील गिद्ध कौओं की तरह सिर पे मंडराती है, हंसी उसे आती नहीं है। तुम्हारे मुस्कुराते ही 4 कदम पीछे हट जाएगी, तुम्हारे हंसते ही अपनी सारी दुर्भावनाओं तक से नट जाएगी। लेकिन हे मनुष्यनाथ, दिन में रात में हमेशा एक घात में वो भी जीती है तुम्हारे साथ, वो भी जीती है तुम्हारे साथ। याद रखना, यही बात है सबसे खास, सबसे खास, कि वो तुम्हें टच भी नहीं कर सकती जब तक हंसी का रक्षा कवच है तुम्हारे पास। वो तुम्हें टच भी नहीं कर सकती जब तक हंसी का रक्षा कवच है तुम्हारे पास। शिशु होते हो तो लापरवाहियों से मारती है, बचपन में उत्साहियों से मारती है, किशोर होते हो तो जिज्ञासाओं के शोर से मारती है, जवान होते हो तो बड़ी जोर से मारती है, अधेड़ होते हो तो चिंताओं की आंधियों से तुम्हारे ऊपर पेड़ गिराती है, बूढ़े होते हो तो गर्दन पर बीमारियों की आरियां फिराती है। और देखो, ऐसा नहीं है कि वो धोखे नहीं देती, और ऐसा भी नहीं है कि बचने के मौके नहीं देती। ये मौत बड़ी क्रूर खिलंदड़ी है, नाशक नशेड़ी है, भयानक भंगड़ी है, इसीलिए तुम्हारी तलाश में जाने कहां कहां भटकती है। हाथ नहीं आते तो हाथ पांव पटकती है, एक अशांत थकान में शोर मचाती है, और तुम्हें तो तुम्हारी मुस्कान ही बचाती है। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह वाह। कभी आंख में चौनी खेलती है तुम्हारे साथ, कभी गड्ढे में धकेलती है, बच गए तो हालात के कोल्हू में पेलती है, कभी वक्त के टूटे हुए कांचों पर खामखा नचाती है, पर याद रखो, तुम्हें तो तुम्हारी मुस्कान ही बचाती है। क्या बात है, वाह वाह। तुम जीवन में कुछ ऐसी शैली अपनाओ, स्वयं बचते रहो, उसे नचाओ। देखो, मैं मूल मंत्र दे रहा हूं, तुम जीवन में कुछ ऐसी शैली अपनाओ, स्वयं बचते रहो, उसे नचाओ। इतना दौड़ाओ, इतना दौड़ाओ, इतना दौड़ाओ कि चूर चूर कर दो, निष्क्रिय भरपूर कर दो, उसे बुरी तरह थका दो, अपने ठहाकों से ही चका दो। क्या बात, वाह वाह। तुम भी जियोगे और तुम्हारे साथ साथ उम्र की सीढ़ी दर सीढ़ी वो भी जिएगी। बस मौका ही मत देना, वरना खून सुकून जुनून सब कुछ पिएगी। बूढ़ी बूढ़ी और अशक्त होने के बावजूद वो तुम्हें नुकीले दांत दिखाएगी, लेकिन तुम्हारी बूढ़ी झुर्रियों की मुस्कान उसे कमजोर बनाएगी। देखो, कभी वो तुमसे ज्यादा सख्त थी कमबख्त, लेकिन तुम पाओगे कि हंसी के जोर से कमजोर हो गई है।
मुस्कान और ठहाकों के बीहड़ रास्तों में उसकी ताकत खो गई है। ताकत खोने से वो खोखली हो जाएगी, उसके दांत बर्फ की तरह पिघल जाएंगे और वो पोपली हो जाएगी। क्या बात तुम फिर भी मुस्कुराते रहे तो तुमसे बुरी तरह डर जाएगी। तुम्हारी बात मौत तुम्हारे सामने ही मर जाएगी। क्या बात है, क्या बात, क्या तुम बात। फिर भी मुस्कुराते रहे तो तुमसे बुरी तरह डर जाएगी। तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने ही मर जाएगी। एक ही लग्न में जन्म लेने के बावजूद वो तुमसे पहले मर गई। तुम्हारे खिलखिलाते कर्मों से डर गई, भविष्यवाणियां विफल कर गई। मैं जानता हूं कि मौत की मौत पर तुम नहीं हंसोगे, उस पर कोई व्यंग्य नहीं कसोगे, उसे जीवन की ओर से हार्दिक धन्यवाद दोगे और एक सहज मुस्कान, एक सहज स्मित के साथ तुम भी अपनी आंखें मूंद लोगे क्या बात, और मन ही मन कहोगे, जीवन तू धन्य है क्योंकि हंसी जन्य है, हंसी से पैदा हुआ है। जी जी। जीवन तू धन्य है क्योंकि हंसी जन्य है, हंसी तू धन्य है क्योंकि धरती की कक्षा में जीवन की सुरक्षा में तुझसी नहीं अन्य है। हंसी तू धन्य है, हंसी तू धन्य है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो अब मैंने ये दर्शन शास्त्र तो सुना दिया, लेकिन हंसी जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। समय की कुछ सीमाएं जी हैं, जी जी जी। पर मैं एक बात से आपसे कहना चाहूंगा, किसी भी मोड़ पे, जैसे बरखा जी ने कहा, किसी भी मोड़ पे हम जुदा नहीं होने देंगे, कभी भी अपने दिल से आपको खोने नहीं देंगे। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। मैं वसंत विहार कम्युनिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने दोनों ने अपनी अपनी रोचक, प्रेरणादायी और उत्साह से भरी हुई कविताओं से हमारा जो मनोरंजन किया है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और वसंत विहार के लोगों की तरफ से ये एक छोटा सा हमारा उपहार है जो हम आपको भेज देंगे थोड़े दिन में। अभी तो आप इसको वर्चुअली एक्सेप्ट कीजिए ताकि हम आपको भेज पाएं। लिया लिया लिया। धन्यवाद। और इसी के साथ ही मैं वसंत विहार के लोगों को, जो हमारे दर्शक हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने 2 दिन जिस तन्मयता से, जिस तत्परता से, जैसा कि बताया गया कि तकरीबन 3000 लोगों ने दुनिया भर के देशों से इसके साथ संलग्न हुए। मैं सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ हम पूरी कमेटी आपसे विदा लेती है और उसके साथ हम आपसे विदा होना चाहेंगे कि अगले साल हम और एक बड़ा उपहार आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उत्तीर्ण हो गई।